कालानगर एक ऐसा शहर जहां रात कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, जहां अंधेरा सिर्फ सड़कों पर नहीं, लोगों के अंदर भी रहता है, जहां कुछ आवाजें मरने के बाद भी सुनाई देती हैं और जहां हर इंसान किसी न किसी डर के साथ जी रहा है। बहुत साल पहले कालानगर एक साधारण शहर हुआ करता था। लोग रात में देर तक बाहर घूमते थे, बाजारों में रौनक रहती थी, बच्चे गलियों में खेलते थे और शहर के बाहर मौजूद जंगल सिर्फ एक साधारण जंगल माना जाता था। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात के बाद लोगों ने रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। हर घर के दरवाजे सूर्य ढलने से पहले बंद होने लगे। बच्चों को अकेले बाहर जाने से मना कर दिया गया और शहर के बाहर मौजूद उस जंगल का नाम लेने से भी लोग डरने लगे। कालावन, एक ऐसा जंगल जहां से वापस लौटना हर किसी के नसीब में नहीं होता। लोग कहते थे, जंगल रात में सांस लेता है, वो तुम्हें देखता है, तुम्हें सुनता है, और अगर उसे तुम पसंद आ गए तो वो तुम्हें कभी वापस नहीं जाने देता। शहर के बुजुर्ग बताते थे कि हर कुछ सालों में कोई ना कोई इंसान उस जंगल में गायब हो जाता था, लेकिन किसी को कभी सच पता नहीं चला। कुछ लोग कहते थे जंगल में आत्माएं रहती हैं, कुछ कहते थे वहां कोई पुरानी शक्ति जाग चुकी है, और कुछ लोग सिर्फ एक नाम लेते थे, यक्षिणी। लेकिन उसके बारे में खुलकर बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। 5 साल पहले एक छोटी लड़की उसी जंगल के पास अचानक गायब हो गई थी। उसका नाम था अनाया, सिर्फ 10 साल की मासूम बच्ची। पूरा शहर उसे ढूंढता रहा, पोस्टर लगाए गए, तालाबों में तलाश हुई, मंदिरों में पूजा हुई, लेकिन वो कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद उसका बड़ा भाई आरव शहर छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वजह से उसकी बहन गायब हुई। उस रात अगर वो अनाया को अकेला ना छोड़ता तो शायद सब कुछ अलग होता। लेकिन 5 साल बाद आरव वापस लौट आया, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उसे हर रात एक ही सपना आ रहा था। एक घना जंगल, टूटे हुए मंदिर की घंटियां, धुंध से भरी हवा और पेड़ों के बीच खड़ी एक औरत जिसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके रहते। हर सपने में वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती और हर बार सिर्फ एक ही बात कहती, वापस आओ। पहले आरव ने इन सपनों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि कोई उसे सच में बुला रहा है। फिर एक रात उसे अपने फोन पर एक अजीब कॉल आया। फोन स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, अनाया। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज आती रही। फिर एक छोटी लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी, भैया, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। कॉल अचानक कट गई। उस रात के बाद आरव ने फैसला कर लिया, वो वापस कालानगर जाएगा और पता लगाएगा कि उसकी बहन के साथ आखिर हुआ क्या था। उस रात भारी बारिश हो रही थी। जब आरव की बस कालानगर पहुंची, पूरा शहर अजीब तरीके से शांत था। सड़कें खाली थीं, दुकानें बंद थीं और हर घर की खिड़कियां अंदर से बंद थीं, जैसे लोग किसी चीज से छिप रहे हों। बस स्टैंड पर उतरते ही आरव ने महसूस किया कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वो उसे पहचानते हों। एक छोटा बच्चा अपनी मां के पीछे छिप गया। एक बूढ़ा आदमी उसे देखते ही दूसरी तरफ मुड़ गया और कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। वो वापस आ गया। आरव धीरे धीरे पुराने बाजार की तरफ बढ़ा, जहां एक बूढ़ा दुकानदार अभी भी अपनी दुकान पर बैठा था। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थीं, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। जैसे ही आरव उसके पास पहुंचा, बूढ़े आदमी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। आरव चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। जिस दिन तुम्हारी बहन गायब हुई थी, उस दिन जंगल ने तुम्हें भी देख लिया था। तेज बिजली चमकी और पूरा बाजार एक पल के लिए रोशनी में डूब गया। आरव ने गुस्से में पूछा, आखिर उस जंगल में है क्या? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला,
यक्षिणी। ये नाम सुनते ही पास खड़े कुछ लोग डरकर वहां से चले गए, जैसे सिर्फ उसका नाम सुनना भी खतरनाक हो। आरव ने पूछा, यक्षिणी क्या है? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोलने लगा। बहुत साल पहले काला वन के अंदर एक मंदिर हुआ करता था। वहां एक औरत रहती थी। कहते हैं वो इंसान नहीं थी। उसकी खूबसूरती देखकर लोग उसके पीछे जंगल में चले जाते, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटते। लोगों ने उसे यक्षिणी कहना शुरू कर दिया, और जिस रात उसे मारने की कोशिश की गई, उस रात पूरा जंगल बदल गया। अचानक पास की गली से किसी औरत के गाने की आवाज आने लगी। पूरा बाजार एकदम शांत हो गया। बारिश की आवाज भी जैसे रुक गई हो। बूढ़े आदमी की आंखों में डर भर गया। उसने तुरंत दुकान बंद कर। आरव डर से कांप रहा था। पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। बाहर जंगल की तरफ से अब भी अजीब चीखें सुनाई दे रही थी, और ऊपर सीढ़ियों के पास वो सफेद परछाई अब भी खड़ी थी। उसकी पूरी काली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। लेकिन तभी ऊपर खड़ी वो औरत अचानक गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। कुछ सेकंड तक पूरा घर शांत रहा। फिर अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी चीज के घसीटे जाने की आवाज आने लगी। घर की पुरानी लकड़ियां चरमराने लगी। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा हो। आरव ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च बार बार झिलमिला रही थी। उसने धीरे से ऊपर देखा। सीढ़ियों के अंत में अब भी अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां खड़ा उसे देख रहा हो। फिर एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई दी। आरव जम गया। वो हंसी बिल्कुल अनाया जैसी थी। धीरे धीरे वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ घर की हवा भारी होती जा रही थी, जैसे पूरा घर सांस ले रहा हो। सीढ़ियों पर धूल जमी हुई,